नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम जी। संदीप जी, जी अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर जो आरोप लग रहे हैं कि 200 करोड़ के चढ़ावे की चोरी हो गई है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर छापे भी पड़ रहे हैं। किसी की 50 करोड़ की संपत्ति मिली है, किसी के यहाँ गोबर में रुपए छिपा कर रखे गए थे, वो बरामद हुए हैं। योगी जी ने 3 सदस्यों की एसआईटी का गठन भी कर दिया है, जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन जी इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखा जाए? क्या सच में ऐसा हुआ होगा ये माना जाए, या राजनीति से प्रेरित लग रहा है ये मुद्दा? मैम, देखिए, ये विशुद्ध राजनीति से प्रेरित है। इसका कारण सबसे पहला यह है कि न्यास जो है हमारा श्री राम तीर्थ क्षेत्र न्यास का जो श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास है, जिसके अंतर्गत राम मंदिर और पूरी आसपास की भूमि आती है, जो इसका जिनके कारण यह मंदिर बना और जिसके मेंबर्स ही इसके रख रखाव और पूरे मंदिर का जो भी ध्यान है वह करते हैं। उनमें जो मेंबर है श्री चंपत राय जी, उन पर भी आरोप लग रहे हैं, और ये संजय सिंह आप हैं, आप वाले, या कुछ लोग समाजवादी पार्टी वाले वो भी लगा रहे हैं। तो वो उन पर बार बार आरोप लगा रहे हैं। कारण क्या है? ये विशुद्ध राजनीति है। अयोध्या सीट बोलकर, फैजाबाद की सीट जो 2024 में इन्होंने जीती है, तो वो जो है ना, इनके मुंह में खून लग गया है। और 37 सांसदों की सीट इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में जीती। कैसे जीती भाई? मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में रहा है, रहता है, वो कहीं नहीं जाता। और उसको अखिलेश यादव ने समझ लिया कि बाय डिफॉल्ट है, वो कहीं नहीं जाएगा। अब करना क्या है? थोड़े से जो बचे हिंदू हैं उनको भ्रमित करना है, किसी भी कारण से करना है। विधानसभा चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, ये मुद्दा तो चलेगा नहीं। कोई मानेगा भी नहीं कि विधानसभा चुनाव में कोई, अगर यूपी सरकार में योगी जी तो 9 साल से हैं, कौन सा संविधान बदल सकते हैं? कोई अधिकार ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन कुछ हिंदू वोट तो चाहिए ना उस मुसलमान वोट बैंक में ऐड करने के लिए, तभी सत्ता में आएंगे। वो हिंदू कहां से आएगा? जब ये भ्रमित किया जाएगा, आस्था पर प्रहार किया जाएगा। और यह समाजवादी पार्टी का पुराना शगल है, इसमें कोई शंका नहीं। चंपत राय जी पर पहले भी आरोप लगाए जा चुके हैं। अब योगी जी जिन्होंने एसआईटी बनाई है, मुझे लगता है कि हमें इंतजार करना चाहिए कि उसकी रिपोर्ट क्या आती है। बाकी अगर कुछ ऐसी बातें हैं कि अयोध्या में संपत्ति बनाई है लोगों ने, तो अयोध्या के रेट्स तो इस समय लखनऊ और नोएडा के रेट, जमीन के रेट से ज्यादा हाई हैं। टाटा के वहां पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स आ रहे हैं, रिजॉर्ट्स आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं लोधा ग्रुप का बड़ा प्रोजेक्ट लेकर। तो जमीनों के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो जो गांव, जिनके वहां पे लोकल लोग रहे होंगे, उनके खेत के दाम बढ़े होंगे, उनको अथाह पैसा आया होगा। जैसे एक समय में डीएलएफ के जाने से गुड़गांव के दाम बढ़ गए। वहां पे बंजर भूमि के जो किसान थे वो लोग करोड़पति हो गए, बीएमडब्ल्यू में घूमने लगे। सेम विद नोएडा, ग्रेटर नोएडा। वही एक इकोनॉमी जो जमीन के बढ़े। तो इससे अगर किसी की संपत्ति बढ़ी है वो एक अलग बात है, पर उसको सीधे मंदिर के चढ़ावे से जोड़ देना यह मुझे उचित नहीं लगता है। क्योंकि मंदिर में कोई कैश डालने की व्यवस्था भी नहीं है। जो लोग दर्शन करने गए हैं उन्हें पता है कि वहां दान पेटी में कैश डालने की व्यवस्था नहीं है। और यदि आप दान देते हैं तो उसकी विशुद्ध पर्ची कटती है। मंदिर बनाने के लिए भी जब दान लिया जा रहा था तो ऑनलाइन व्यवस्थाएं थी, और उसकी सारी, वो बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और ये इस अच्छा, दूसरी बात, यूपी गवर्नमेंट के लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी, एक तो अयोध्या जिले के जो डीएम है वह भी इस न्यास के मेंबर होते हैं, बाई पद होते हैं। जो भी वहां पर रहेगा वो न्यास का मेंबर होगा। दूसरा, अवनीश कुमार अवस्थी जी पहले थे, वो भी राज्य सरकार की तरफ से हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, मोदी जी के सबसे करीबी आईएएस अधिकारियों में से एक, वह अभी इस न्यास के मेंबर हैं। तो अगर इन लोगों के होते हुए न्यास पर आरोप आता है तो आरोप तो इन लोग पर भी आएगा, सब पर ही आएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे बड़े बड़े लोग, और जिन्होंने, चंपत राय जी के जीवन हम क्या कहें, वो एक अलग कहानी है। सादा जीवन है, उच्च विचार वाला जो पूरा जीवन वो उन्होंने जिया है। मुझे नहीं लगता इन लोगों ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बनाई है। विशुद्ध राजनीति है, हिंदुओं में भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा है और कुछ नहीं है। जी। लेकिन जिस तरह की बरामदगी हो रही है, एक टीनू हम्म। यादव करके जिनका नाम आ रहा है, उनके हम्म। ऊपर भी तो आरोप लग रहे हैं कि कितनी प्रॉपर्टी बनाई उनके, वो उनकी जीवन शैली में पिछले 2 साल में बहुत भारी पैमाने पर बदलाव हुआ। वो तो सिर्फ हम्म। ऑटो रिक्शा चलाते थे। ये सारी हम्म। बातें आ रही हैं। उनके आगे भतीजा है, उसके यहाँ से 10 लाख रुपए का कैश मिलता है। तो ये सारी खबरें भी तो छन छन कर सामने आ रही हैं, भले एसआईटी की जांच जारी है।
और आपको याद होगा जब बिल्कुल। आरोप पहली बार लगाया था अखिलेश यादव ने, उसके बाद चंपत राय जी ने बाकायदा एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जी। अगर धुआं दिख रहा है तो आग थोड़ी है या ज्यादा, लेकिन होगी तो सही, इतना तो कहा जा नहीं, सकता। इस बिल्कुल मैम, आपकी बात सही है। किसी के यहाँ पैसा बरामद हुआ है, कैश बरामद होना जो है आजकल सही नहीं माना जाता, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस वहां पर या कहीं पर भी ऑनलाइन हो रहे हैं आजकल, तो हर जगह यूपीआई के माध्यम। पर अयोध्या में जो पूरे भारत का या दुनिया का धन आ रहा है, वहां के लोगों की ही जेब में तो जा रहा है। क्या अयोध्या में करोड़ों या लाखों जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, पूरे भारत भर से नहीं आते? मैं तो जब वहां जाता हूँ दर्शन करने, मुझे भारत की हर भाषा सुनाई देती है जब मैं लाइन में खड़ा रहता हूँ। कोई उड़िया बोल रहा है, कोई बांग्ला बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है। सब लोग चढ़ वहां पे जो लोकल्स की इकोनॉमी है, लोग कहते हैं अनस्किल्ड लोग, जो कुछ बच्चे घूम रहे हैं, कुछ बड़े घूम रहे हैं, ग्वालियर से आए हुए लोग, बाहर से आए हुए लोग वहां पर क्या करते हैं, माथे पर चंदन लगाने का भी अगर यदि कोई लगा दे रहा है तो 50-100 रुपए आदमी उसको दे दे रहा है। वो दिन में 3-4 हजार 4 हजार रुपए की कमाई कर रहा है, वो लड़का, वो बच्चा, वो बूढ़ा जिसको कुछ नहीं आता। अयोध्या में लोग मुंबई में ऑटो चलाना छोड़ के अयोध्या में आके गाड़ियां खरीद ली हैं उन्होंने, उसकी टैक्सी सर्विसेज ने। क्यों? क्योंकि लखनऊ, अयोध्या, बनारस और प्रयागराज शानदार एक्सप्रेसवेज हैं, हाईवेज हैं, लोग यहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं। और क्योंकि जो अयोध्या आता है वो सिर्फ अयोध्या नहीं आता, धन की वर्षा हो रही है और धन पाया जाएगा वहां पर। ये जो अब इनके, अगर इनके जो सांसद है पासी साहब, हमारे अवधेश प्रसाद जी, इनको राजा अयोध्या बता दिया गया था, इनके और इनके बेटे की अगर संपत्ति देखी जाए, जिस मिल्कीपुर इलाके में इनके, जहां के विधानसभा के थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अयोध्या जी को कनेक्ट करने वाला जो शानदार 4 लेन है, वो इनके इलाके से जाता है। उस इलाके की जमीनें नहीं बढ़ी हैं। जब जमीनें बिकती हैं तो वहां पर कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स भी होते हैं, और जब जमीनों के दाम बढ़ते हैं उससे कमीशन होते हैं। मैं फिर वही कहूंगा, गुड़गांव, नोएडा में तो प्रॉपर बहुत सारी कंपनीज खुल गई, प्रोफेशनल कंपनी जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी, एंड दे बिकेम मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, करोड़पति अरबपति हो गए, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग करके, प्रॉपर्टी बनाकर, प्रॉपर्टी बेच कर नहीं, डीलिंग करके। वही काम अयोध्या जी में भी हो रहा है, लगातार हो रहा है। मतलब अभी भी मुझे जानने वाले यूएस से लोग आते हैं, कहते हैं यार अयोध्या जी में थोड़ी जमीन दिला दो। क्या करेंगे इन लोगों का? सरकार ने भी रोक लगाई है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया है। तो यदि किसी के पास धन पाया जा रहा है तो इसलिए क्योंकि भारत का धन अयोध्या जी में आ रहा है, तो वहां के लोग, पूरी पूर्वांचल की इकोनॉमी सुधर गई है। तो जी। अच्छा, उसको न्यास से कैसे जोड़ना? यदि न्यास से कोई चुरा कर वहां पर यह कार्य कर रहा है तो वो तो एसआईटी की टीम ही बताएगी कि क्या न्यास से, या जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास में जो धन या चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है उसका उपयोग क्या हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। वो जांच का मामला है। अगर आक्षेप लगाए गए हैं, एलिगेशंस लगाए गए हैं, जांच होगी, क्लियर आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पूरे पूरे प्रकरण में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जितने न्यास के हमारे मेंबर हैं, पद्मश्री हैं श्री के पराशरन साहब, जिन्होंने नंगे पांव जो है खड़े होकर केस लड़ा 90 साल की उम्र में, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे मैंने बताया, स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज हैं, संतों। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि सारे संत हमारे जो है शानदार होते हैं, बेहतरीन होते हैं, सब कुछ होता है। जब एक धार्मिक व्यवस्था में संत समाज भी में भी कुछ लोग आते हैं। अब एक वो क्या बोलते हैं, वो जबरदस्ती के शंकराचार्य बने बैठे हैं, जो कांग्रेसी हैं, जिनके, हाँ हाँ, अभी वो जबरदस्ती का शंकराचार्य है ना, वो अभिमुक्तेश्वरानंद कहना ही बेकार है उनको। कोई शंकराचार्य नहीं, वो कोर्ट में केसेस हैं, जबरदस्ती कब्जा कर रखे हैं 2 पीठों पर। ऐसे भी लोग हैं जिनको गौ माता की रक्षा तो करनी है, पर बंगाल में जब गौ हत्या हो रही थी तो ममता बनर्जी पर एक शब्द नहीं निकला। आज खैर वो एक अलग मैटर। मैं कहता हूँ ऐसे भी लोग हैं जो साधु, इनको हम कालनेमी बोलते हैं, कुछ होंगे, कुछ गड़बड़ियां कर रहे होंगे, वो जांच होगा। और कम से कम मुझे यह तय है, और मुझे मुझे क्या कहना है इसमें, तो पूरी भारत की जनता जानती है कि योगी जी के माध्यम से कम किसी प्रकार का अन्याय या अत्याचार या इस प्रकार का, क्या कहा जाए, श्री राम, मतलब इतना सा भी आरोप लगने नहीं देंगे, और जो दोषी होगा उस पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, इसमें कोई शंका नहीं। तो वी शुड वेट फॉर द एसआईटी रिपोर्ट जो योगी जी ने बनाई। जी, बाकी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो तो बोलते रहेंगे। अब संजय सिंह जैसे लोग बोलेंगे, संजय सिंह जैसे लोगों की बात पर अब यकीन करना पड़ेगा हमें। क्या जीवन है, पंजाब में मार खाता है टिकट बेचने के लिए, सुल्तानपुर में कोई बताता है कि यहाँ भी ब्लैक कर रहा था, वहां भी ब्लैक। सो वी शुड नॉट गेट इनटू दिस, वी आल्सो शुड अंडरस्टैंड कि हमें ट्रस्ट किस पे करना है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है।
और अखिलेश यादव सरकार भी बोलेगी, अब आप आक्षेप लगाएगी राम मंदिर पर। जिस अयोध्या जी की सरयू नदी, मेरी मम्मी ने बताया कि सरयू जी लाल हो गई थी, इतनी लाशें इन्होंने गिराई थी, इतनी गोलियां चलवाई थी। और जो डिटेल्स अकाउंट लोग बताते हैं, मीडिया रिपोर्ट तो हो नहीं पाया था उसमें प्रॉपर। तो और उसके बाद मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ती तो और मरवा देता। और वहां पर एक कोई मुस्लिम नेता था, वह उसने भी स्वयं गोलियां चलवाई थी, समाजवादी पार्टी का था, नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है उसका, गोंडा का था या उसी के आसपास का था। अब और एक बात और बताऊं अंजू जी, सबसे जरूरी बात, श्री राम मंदिर बनने के बाद ही नहीं, अखिलेश यादव जीवन में कभी भी अयोध्या दर्शन करने नहीं गए। पूरे देश की जनता जब रामलला टेंट में थे तब भी आते थे, दर्शन करते थे। उस टेंट में दर्शन करना भी अपने आप में बहुत भावुक कर देने वाला क्षण था। अखिलेश यादव एक बार वहां चला जाता ना तो उसे समझ में आ जाता कि हिंदू धर्म की आस्था क्या है और क्या नहीं है। और आज वो आक्षेप लगा रहे हैं जो कभी जीवन में अयोध्या गए ही नहीं रामलला का दर्शन करने, जीवन में कभी नहीं गए, राम मंदिर तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे लोगों की बात पर अब क्या यकीन किया जाए जी। लेकिन अगर अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए, लेकिन सबसे पहले इस घोटाले की खबर या इस चोरी की खबर उनको ही मिली थी। अब ये इत्तेफाक था या क्या था भगवान जाने, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि देखिए वहां पर तो करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं, और आज भी वो यही कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम न्यास की बात करें या बहुत सारे कर्मचारी, तो 21 दान पेटियां मंदिर के अंदर हैं, और उसके लिए बाकायदा 50 लोगों की टीम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी भी हैं और एक टीसीएस के कर्मचारी भी, जो मिलकर गिनती करते हैं पैसे की। तो जब वो गिनती की जाती है तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं वहां पर। उसके बावजूद अगर ऐसा हो जाता है और उसी काउंटिंग से जुड़े हुए लोगों के घरों से लाखों रुपए मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगे हैं उनमें सच्चाई तो दिखती है ना प्रथम दृष्टया। ये तो मानेंगे ना आप भी संदीप जी? मैं बिल्कुल देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये आरोप है और इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और यदि इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, भाई इसी अयोध्या के सांसद है ना अवधेश पास, अवधेश जी, और इनके चेले मतलब जो जैसे किस प्रकार के थे, किस प्रकार के लोगों के द्वारा ये पूरा इलाका भरा हुआ है, इनके या ऐसे थोड़ी सांसद बन गए, इनके बहुत सारे गुर्गे होंगे। मैं सिर्फ इन पर ही नहीं कह रहा हूं, यदि उस प्रक्रिया में लोग चोरी कर रहे हैं, यदि दान के दिए हुए पैसों पर चोरी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनको पकड़िए, उनको सिर्फ जेल न भेजिए, उन पर भी त्वरित न्याय कीजिए, ताकि देश की जनता का हमारे श्री राम मंदिर जो इतनी बड़ी मुश्किल से हमें 500 साल के संघर्ष के बाद मिला है, उसमें एक रत्ती भर भी आक्षेप आरोप लगना नहीं चाहिए। और यदि कोई समस्या पैदा, देखिए इतना लाखों लोग डेली आते, आप जैसे बता रही हैं कि नोट ही नोट वहां बरस रहा है, ठीक है, उस प्रक्रिया में अगर 2 3 4 लोग अगर कुछ गलती कर रहे हैं, और यदि गलतियां हो रही हैं, अच्छी बात है, गलती पकड़ी जाएगी, और अगर अखिलेश यादव के माध्यम से पता चल रहा है तो इट्स ओके, फाइन। लेकिन ये तो तय है कि अखिलेश यादव के अगर राज्य में राम मंदिर तो पहले तो बन नहीं पाता, और यदि बनता तो फिर ज्यादा बड़ी चोरी होती और किसी को पता भी नहीं चलता। हर मंदिर से नहीं पैसे उड़ाते, पैसे चुराते। ये वही बात है, कब्रिस्तान को उठा के दे देते 200 करोड़ रुपया और शमशान को एक पैसा नहीं देते। कहाँ इन लोग का व्यवहार हमें पता है। तो अगर कोई ये विपक्ष में है, ये ठीक है, ये बता रहे हैं कि यहाँ गलती हो रही है, हम उसकी जांच करेंगे, कोई समस्या नहीं, जांच होगी, पता चलेगा। क्यों इन्होंने तो कहा था कि डीएनए की जांच करा लो, अयोध्या में इन्हीं का तो आदमी पकड़ा गया था रेप करते हुए लड़कियों का, दलित लड़कियों का, तो बाद में डीएनए जांच हुई तो पकड़ाया भी, फिर जो भी न्याय हुआ होना तो हुआ ही। ठीक है, आपने एक आरोप लगाया है, आप विपक्ष के नेता हैं, आपका अधिकार है, फाइन, जांच होगी, सरकार जांच करेगी, सरकार के पास है। और कम से कम सरकार की नीयत, सरकार छोड़ दीजिए, मैं योगी जी की नीयत में तो मुझे कोई शक नहीं है, और चंपत राय जी की नीयत में तो मुझे कोई शक नहीं है। बाकी और लोग क्या है, ये लोग ढूंढ तो निकालेंगे, यदि चोरी कोई कर रहा है, वहां किसी ने किया है, या पाप या दुष्कर्म किया है, तो उसका अब राम मंदिर से, राम जी के यहाँ से पैसा चुरा के ले जाओगे तो क्या बच पाओगे? कभी नहीं बच पाओगे। जिन श्री राम के कारण ममता बनर्जी की दुर्दशा हो गई, जिन श्री राम की शरण में पूरी बंगाल की जनता ने शरण मांगी, जय श्री राम के नारे लगाए, नारा बन गया बंगाल के लिए, ममता और अभिषेक की दुर्दशा आप देख रही हैं। उनके यहाँ से कोई चोरी करके ले जाएगा तो क्या वो जीवन उसका बहुत सुखमय हो जाएगा? नहीं होगा, वो अपने आप दुर्दशा होनी तय है। अच्छा है कि ये बात बाहर आई है, अच्छा है कि पता चले कि कोई गंदगी कर रहा था। इन्हीं योगी जी ने कुछ दिन पहले इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे, एक आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश या कुछ ऐसी नाम था उनका, उनके खिलाफ एक बहुत बड़े व्यापारी ने बताया कि सर ये हमसे कमीशन मांग रहे हैं। योगी जी ने अलग से एसआईटी बनाई। आप सोचिए कि
योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इन्वेस्ट यूपी एक अलग वो बना है, उसके टॉप मोस्ट अधिकारी सीईओ का आईएएस अधिकारी है, उसके खिलाफ एसआईटी बनाई, पाया गया, दोषी पाया गया, हटा दिया गया, कोई आईएएस लॉबी कुछ नहीं कर पाई। तो त्वरित न्याय दिलाने में तो योगी जी का देखिए कोई सानी नहीं, वो तो पूरा भारत मानता है। और अगर श्री राम मंदिर में कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसमें कोई शंका नहीं। हाँ, मैं चंपत राय जी और बाकी न्यास मेंबर पर यदि कोई आरोप लगा रहा है तो मैं आरोप लगाने वालों का भी इतिहास देख रहा हूँ कि चंपत राय जी ने जो जीवन जिया है ना, वो किसी के बस की नहीं। वो त्याग और मतलब वो लोग आए ही थे, दैव योग से आए थे कुछ काम करने कि मंदिर बनना था, इन लोग के हाथों से ही होना था। मुझे चंपत राय जी का एक भाषण याद है, वो कहते, और उनका इतिहास लोगों को पढ़ना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि गांव देहात से उठ के चले आए हैं, वैसे मैं गांव देहात के लोगों में ज्यादा बिलीव करता हूँ। उनका जो नियत होती है वो समाजवादी और ये अखिलेश और संजय सिंह से कहीं बेहतर लोग होते हैं। गांव देहात के जो लोग प्योर होते हैं, दे आर मच बेटर देन दीज पीपल जो सैफई में बॉलीवुड का नाच देखते हैं। कमिंग बैक टू चंपत राय जी, फिजिक्स के प्रोफेसर रहे। वो पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को जब इमरजेंसी में पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई, संघ के सदस्य थे। उन्होंने कहा बच्चों के सामने गिरफ्तार मत करिए, मैं घर चलता हूँ, आप मुझे वहां कर लीजिए। पुलिस ने उनकी बात मानी, वो घर के गिरफ्तार हुए, साल भर जेल में रहे। उसके बाद जो राम जन्मभूमि का आंदोलन जो गांव गांव घूम कर किया ना, इन लोगों ने किया है। कि जो कार सेवक आए थे, क्या देश से ऐसे उठ के चले आए थे? इन लोगों ने अपना जीवन तपाया है, खपाया है। आज भी खाली 2 कुर्ता 2 पैजामा ही होगा इनके पास, उससे ज्यादा नहीं होगा कुछ। तो ऐसे लोगों पर आरोप लगाना, और उन्होंने एक भाषण दिया था कि योगी आदित्यनाथ जी के महंत अवैधनाथ जी ने, जो उनके पिता गुरु थे, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के अध्यक्ष भी थे, वो गांव गांव घूम के कहते थे कि इस बाबरी ढांचे को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे बाप को मार के उसकी लाश को टांग दिया है और नीचे लाठी लेकर खड़ा है और कह रहा है कि हिम्मत है तो आकर अपने बाप की लाश को लेकर जा। ऐसे ऐसे भाषण, ऐसे ऐसे ओजस्वी भाषण जब गांव गांव हुए हैं, तब वो कार सेवा हुई, फिर जब ढांचा गिरा उसके बाद मंदिर बना है। और इस प्रक्रिया में जिसने जीवन खपाया है उस पर ये अखिलेश यादव जैसे लोग आरोप लगाते हैं। मतलब इनकी खुद की संपत्ति क्या है? घर के अंदर की फोटो हम भी देखते हैं, बाप साइकिल पे चलते थे, और सौतेला भाई के मृत्यु पर इनका क्या व्यवहार था वह भी हमने देखा, वो लैम्बोर्गिनी में चलता था। ये खुद क्या क्या करते हैं वो हम सबको पता है। नियत की बात है, जिसको जिस पे भरोसा करना है वो कर सकता है जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी का हाल हुआ है बंगाल में, उसको हम्म। देखकर कहीं न कहीं अखिलेश यादव डर गए हैं, इसीलिए उनको लग रहा है कि ये जो मुद्दा है इसको इतना तूल दिया जाए, इतनी हवा दी जाए कि जो हिंदू लोग हैं उनमें भ्रम पैदा हो जाए, क्योंकि मोदी सरकार का एक भी घोटाला ये लोग आज तक उजागर नहीं कर पाए, क्योंकि घोटाले हुए ही नहीं। भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है मोदी सरकार की भी। यही हाल उत्तर प्रदेश में है। योगी जी की भी भ्रष्टाचार को लेकर क्या नीति है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या नीति है, जग जाहिर है। तो कोई ना कोई आरोप तो लगाना था। इनको लगा कि 2024 का चुनाव जिस श्री अयोध्या के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर जीता है बीजेपी ने, उसी में ही कहीं ना कहीं छेद किया जाए, उसी पर उंगली उठाई जाए, इसलिए इस तरह के आरोपों को इतनी ज्यादा हवा दी जा रही है। मैं बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ममता बनर्जी का जो हाल हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि बंगाल के हिंदुओं ने एक मुश्त होकर वोट दिया। अब बंगाल में आपने भी कवर किया, बहुत कायदे से कवर किया, आपके चैनल में आप सब लोगों ने भी कवर किया। बंगाल के चुनाव में जाति वोट की बात ही नहीं हुई, हिंदू और मुसलमान वोट बैंक की ही बात हुई। इनको यह लग रहा है ये सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के भरोसे तो कभी सरकार में आ ही नहीं सकते। यह मुसलमान वोट बैंक को बहुत कायदे से पता, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि कोई हमसे जाली टोपी में मिलने मत आना, या कोई मेरी सभाओं में या कोई रैलियों में जाली टोपी दिखना मत, क्योंकि उससे हिंदू पोलराइज होता है। इन्होंने मुसलमान वोट बैंक सेट कर लिया, उसमें शंका नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहा इनके। अब जो बचा हुआ इनको काम करना है कि 5-10% वोट हिंदुओं का लेकर आना है, वो किसी भी रूप में आ जाए, स्टूडेंट्स के रूप में आ जाए, भ्रमित कर दो कि सीबीएसई में हो रहा है, नीट में ये हो रहा है। आप क्या कहते हैं, आस्था पर चोट पहुंचा दो कि भाजपा तो हिंदुओं का पैसा लूट रही है। मंदिरों से सबसे ज्यादा पैसे, मंदिरों में आने वाले पैसे पर सबसे ज्यादा यदि किसी की नजर होती है तो वो इस्लामिक वोट बैंक समर्थित सेकुलर सरकारों की होती है, वो लूट के ले जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये कि हम तो चोर हैं ही, लेकिन भाजपा भी चोर है, योगी जी भी चोर हैं, ये बताने की आवश्यकता है कि कोई कहीं तो भ्रमित हो जाए, कुछ तो टूट कर आ जाए हमारे पास, कुछ सोच कर आ जाए, 10% आ जाए, 5% वोट आ जाए, कुछ तो सीटें मिल जाएं। तो ये उस आधार पर चल रहे हैं कि हिंदुओं को किसी न किसी प्रकार से भ्रमित करना है, और चुनाव में
भाजपा ही हिंदुओं की एकमात्र ठेकेदार नहीं है, हम भी हैं ठेकेदार हिंदुओं के। आजकल देखिए ना, पूजा पाठ कर रहे हैं पति पत्नी दोनों, और यही अखिलेश यादव हैं जिनकी, मतलब अब क्या कहा जाए, जिन्होंने कहा था मैं पूजा पाठ नहीं करता, कई बार मंदिरों में ऐसे माला तोड़ के फेंक दी, टीका हटा दिया, लाल टोपी तो सर से उतरती नहीं है क्योंकि लाल टोपी के नीचे जाली टोपी है, तो जाली टोपी छिपाने के लिए लाल टोपी पहनते हैं ये। तो इशू इज कि ये लोग हिंदुओं के आजकल खैरखा बनने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ तो हिंदू वोट मिल जाए। अगर हिंदू एक मुश्त होकर उसने फिर से भाजपा को वोट दे दिया तो 37 सांसद हैं ये भी चले जाएंगे इनके यहाँ से। आजकल तो ये भी गेम हो रहा है ना कि तृणमूल वाले जैसे भागे हैं, 20-20 सांसद भागे, विधायक तो भागे ही भागे। ये करेंगे क्या? पार्टी चली जाएगी, सिंबल चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा इनके हाथ से। शिवपाल चाचा बैठे ही हुए हैं सब कुछ लेने के लिए। तो इशू जैसे धुरंधर में हमजा ने उजैर बलोच को अंतिम समय के लिए बचा के रखा था ना, तो भाजपा ने भी शिवपाल यादव जी को अंतिम समय के लिए बचा के रखा है कि अखिलेश यादव को निपटाने में टोटली। क्यों परिवार रूल करेगा? जनतंत्र में परिवार का क्या काम? नेता उठा जमीन से, मुलायम सिंह जी उठे, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा अय्याश बेटा क्यों रूल करेगा? ये घमंडी अभिषेक बनर्जी क्यों रूल करेगा? एकदम लेजी उद्धव ठाकरे क्यों रूल करेगा? समाज में लोग नहीं है जनता पर रूल करने के लिए, शासन करने के लिए। इनको अपना करियर खत्म होता हुआ दिख रहा है यदि 27 में थोड़ा बहुत भी ये रिटेन नहीं कर पाए। दिस डू और डाई फॉर हिम। 27 बंगाल में ममता का हाल देख के तो उनके पांव तले जमीन खिसक रही होगी, इसीलिए चाहते हैं थोड़ा बहुत हिंदू वोट कहीं से तो आ जाए, प्लीज आ जाए, हे भगवान प्लीज। जो छोटे बच्चे नहीं कहते हे भगवान जी हमारा प्लीज थोड़ा सा काम करा दो, टॉफी दिला दो, कुछ करा दो। ये लोग इस, और एक अंतिम बात यही है अंजू जी, सबको जाना राम जी की ही शरण में आए हैं, ये भी राम जी की शरण में, लेकिन बड़े गलत तरीके से आए हैं, बड़ी देर कर दी इन्होंने। इटावा में महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर होना जाना कुछ नहीं है। हिंदू समझता है, उधर उत्तर प्रदेश का हिंदू तो बहुत कायदे से इनको और इनके पूरे खानदान के चरित्र को बहुत कायदे से जानता है। भ्रम में 24 में जो हुआ, 24 को ही ये सोच रहे हैं कि किसी तरह 24 थोड़ा मोड़ा रिपीट हो जाए, ये भी नहीं जानते इनके कैसे जीते हैं। देखते हैं क्या होता है जी। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ओवैसी ने ताल ठोक दिया है, ओवैसी कह रहा है कि मैं बीजेपी को हटाने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन को तैयार हूं। अब बीएसपी के साथ करता है या समाजवादी पार्टी के साथ करता है। और फिर दूसरी तरफ आप इंडी गठबंधन में देखो क्या चल रहा है। राहुल गांधी तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी भी मेरी शरण में आ गई है, विलय होने वाला है। सुनने में आया जो बची खुची टीएमसी ममता के हाथ में है उसका विलय कांग्रेस में हो जाएगा। तो अब उनको लग रहा है कि जैसे यहां तक उनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई देखिए अगर गठबंधन कर लेती ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ तो शायद जीत जाती बंगाल में। और अब यही प्रेशर अखिलेश यादव पर भी आ रहा है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे तब तो वो भी मारे जाएंगे ममता की तरह, और कांग्रेस के साथ आ जाए तो शायद नैया पार हो जाए। अब तो ये भी हो रहा है ना। और मुस्लिम वोट बैंक भी कहाँ इनके एक पार्टी के पास है, इन सबके पास वही वोट तो आना है, वो वोट भी बटा हुआ है। तो ये चिंता भी तो अखिलेश को हो रही होगी ना, इसीलिए इस तरह के साम दाम दंड भी जिसे कहते हैं इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्योंकि 27 तो बिल्कुल पास आ ही गया है ना, उससे पहले तो पता नहीं कितने और ऐसे ड्रामे हमको देखने को मिलेंगे। ओवैसी का एक यूएसपी है, जो नई जनरेशन है, जेनजी ऑफ मुस्लिम्स है, वो ओवैसी की फैन है, क्योंकि उसको ओवैसी समझ में आता है। उसको ये अपने पुराने बुढ़े मौलाना जो लोग वोट कंट्रोल करते हैं वो नहीं समझ में आते। क्योंकि 10 साल से होता क्या था, अखिलेश या सेकुलर सरकारों में मौलानाओं का तंत्र रहता था, वो इनको सरकारी व्यवस्थाओं से कुछ ना कुछ बच्चों को, अपने ये जो जितने मुस्लिम बच्चे घूम रहे हैं जो भी हैं, इनको ना कुछ काम, कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ चीजें अरेंज करा के दिया करते थे, या अगर ये गुंडई कर दिए, अभी वो मौलाना रशीद ने भी कहा कि रशीदी ने कि हत्या भी कर लेते थे तब भी कुछ नहीं होता था, छुड़ा के ले आते थे। अब कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, तो अब उनको नया मसीहा ओवैसी में दिख रहा है, और ओवैसी को पता है कि मेरी फैन फॉलोइंग है, तो अगर मैं यंग मुस्लिम जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आकर मुझे वोट दो। वो जानता है कि वो आएगा तो कुछ वोट तो मिलेगा, तो उसको अल्टीमेटली वो इट्स अ नेगोशिएशन। मुझे भी कुछ सीट चाहिए, सीट्स किस लिए चाहिए? मुझे बेचनी है, सबको सीट बेचनी है। सीट इन लोग की नेगोशिएशन नहीं होती कि ज्यादा से ज्यादा सीट क्यों चाहिए, क्योंकि सीटें बेचते हैं लोग। वो ऐसे भी आ रहे हैं अपना हिस्सा मांगने। ऑफकोर्स मुसलमान है अगर 15-17%, उसमें से कुछ फैंस हैं ओवैसी के, तो वो आएगा अपना हिस्सा लेकर जाएगा, क्या दिक्कत है? तो अखिलेश को उसको सेट करना पड़ेगा, अखिलेश अल्टीमेटली उसको सेट कर ही लेंगे, यह भी तय है। अभी वो जो भी तार ठोक रहे हैं चलेगा। अखिलेश की भी चिंता यह है कि मुसलमान वोट बैंक को तो मैं बटने नहीं दूंगा,
उसके लिए, लेकिन वो विजिबल नहीं हमको दिखेगा। वो जो होगा वो सेटिंग वो अंदर होगी। विजुअली और विजिबली हमको क्या दिखेगा, हिंदू वोट ये कैसे साधने जा रहे हैं, जातियों में बांटने का काम करेंगे, पीडीए चलाएंगे, स्टूडेंट्स को, किसानों को। पिछली बार योगेंद्र यादव ने कहा था ना कि किसान, अखिलेश यादव के लिए हमने किसान आंदोलन की पिच बनाई थी, तो टिकैत पता नहीं कहाँ आजकल कहाँ गायब है, वो पूरी पिच ही उनकी खुद गई। तो अब इस बार स्टूडेंट्स को लेकर ये लोग उतर रहे हैं। कॉकरोच, भाई लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने का क्या मतलब था, कॉकरोच जनता पार्टी का आया करके गया, जो भी है वटेवर। तो ये यंगस्टर जेनजी, इन्हीं सब पर इन लोग का फोकस है। दे ट्राइंग टू गेट सम ऑफ द हिंदू वोट्स जस्ट टू सर्वाइव। और उसमें क्या है, राम जन्म, यंगस्टर्स आज की डेट में बड़े हिंदूवादी हो रहे हैं, तो उसमें उनको भरमाना बड़ा आसान है ना, क्योंकि यंगस्टर्स को ये नहीं पता कि 2000 कि भाई 9 साल से योगी जी हैं, 2014 से मोदी जी हैं। उससे पहले का तो ये आज के यंगस्टर्स को नहीं पता ना क्या माहौल था, कि कैसे बिजली नहीं रहती थी, कैसे माफिया राज चलता था। तो ये बैगेज से हट गए, तो इनकी यंगस्टर्स पे भी फोकस कर रहे हैं। और भ्रम फैलाना बड़ा आसान है आज की डेट में। थोड़ा सा भाई 2024 में भी थोड़ा बहुत जो जीते, झूठ के सारे जीते ना। अमित शाह जी की वीडियो क्लिप चल गई फेक, कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। ये झूठ के सहारे जीतना चाहते हैं और यंगस्टर्स पर इनका फोकस है। तो बस वही कुछ हिंदू वोट आ जाए, बाकी मुसलमान वोट बैंक तो ये आपस में बैठ के सेट कर लेते हैं, वो तो और रातों रात दूसरी इधर शिफ्ट हो जाता है जी। और दूसरा बृजभूषण जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर मैंने मुंह खोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो भी तो कुछ अखिलेश यादव की भाषा ही बोल रहे हैं ना। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का यह है कि एक समय में जो प्रक्रिया, देखिए नेता, बड़े नेता बने तो वो प्री योगी एरा में ही बने, उस समय के कार्यकाल में ही बने। जो भी वो बढ़े, जो भी बने, तो वो उसी प्रक्रिया में बने जैसे सारे समाजवादी बड़े नेता बने। अब चाहे मुख्तार हो, चाहे अतीक हो, चाहे कोई और हो, सबके अपने इलाके थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था, ठीक है। वो प्रक्रिया 9 साल से चल नहीं रही है, वो बंद हो गई है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अब आप उत्तर प्रदेश को बनाने में जितना आप धन अर्जन करना चाहें, इकोनॉमी अर्जन करना चाहें, वो चलेगा, लूट वाला कार्यक्रम नहीं चलेगा। क्या समस्याएं अंदरूनी मैं तो नहीं कह सकता, और क्या दिक्कतें हो सकता है सपा ज्वाइन कर लें अगर कोई योगी जी से नाराजगी है उनकी, या भाजपा से नाराजगी है, या भाजपा से बहुत लोग नाराज रहते हैं, टाइम में टाइम चलते रहते हैं ये सब। चुनाव आने तक हो सकता है सब अच्छा, उनका प्रभुत्व है, उनका दबदबा है, उनके पूरे एरिया में बहुत ज्यादा दबदबा है। कैसरगंज और आपका गोंडा और बहराइच, और ये अयोध्या से सटा हुआ इलाका है। अयोध्या में तो बाकायदा उनके कॉलेजेस भी हैं, मल्टीपल कॉलेजेस हैं, पूरा एजुकेशन एक रन करते हैं वो। तो क्या कारण है मैं तो नहीं कह सकता उस बारे में, पर मुझे लगता है कि जो नाराजगी होगी वो भी वो जता रहे हैं कि मैं भी नाराज हूँ, मुझे भी मना लो। भाजपा हो सकता है मना ले उनको, या तो अखिलेश उनको मना लेंगे, या भाजपा मना लेगी। उनकी इच्छा, श्री राम जी की शरण में जाना है या कहीं और। जी बिल्कुल, बहुत कुछ हो रहा है यूपी की राजनीति में इस वक़्त बड़ी उथल-पुथल मची हुई है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो फ़िलहाल यही है कि अगर इस तरह से चढ़ावे की चोरी हुई है श्री राम मंदिर में, तो उसका पूरा सच सामने आना चाहिए। योगी जी ने तुरंत एसआईटी का गठन किया है, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी, तो देखते हैं दूध का दूध, पानी का पानी साफ़ हो ही जाएगा। लेकिन जो इसकी आड़ में राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी हिसाब 2027 में पूरे तरीके से हो जाएगा। आपने समय निकाल कर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी संदीप जी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।